हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी भर्ती में देखिए रेलवे की तरफ से अभी एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। जी हां दोस्तों, ग्रुप डी मामले पर कैट कोर्ट का नया ऑर्डर यहां पे जारी हुआ है और 2019 वाले ग्रुप डी में देखिए छात्रों की पहली बड़ी जीत है। आरआरबी का दोस्तों ऑर्डर कैंसिल कर दिया है और आरआरबी क्या अब केस पूरी तरह से हार गई है क्या, या फिर कुछ आरआरबी के पल्ले जाएगा? छात्रों पर अब जाकर क्या इफेक्ट पड़ेगा? जो ऑलरेडी ज्वाइन छात्र हैं उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सीसीए के नए छात्र पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? पूरे डिटेल में हम लोग बात करते हैं। कोर्ट का ऑर्डर प्लस आरआरबी का नया ऑर्डर आ चुका है, तो चलिए यहां पे पूरी अपडेट देखते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, ये रही ऑफिशियल नोटिस जो कि अपडेट आ चुकी है साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली जोन की तरफ से। यहां पे सारा को डिटेल मेंशन कर दिया गया है और डेट भी देख लीजिए। यहां पे 20/5/2025 लेटेस्ट ऑर्डर है जो कि अभी रेलवे मंत्रालय ने पब्लिश किया है। सारे डिविजन्स के जो डीआरएम है उनके पास, जीएम है उनके पास ऑर्डर भेजा गया है। डी इम्पैनलमेंट ऑफ सीसीए कैंडिडेट सेलेक्टेड अगेंस्ट सीए नंबर RRC 1/2019 फॉर लेवल 1 पोस्ट ओवर SWR एंड RWFYNK। यानी कि जितने सीसीए वाले छात्र थे जिनको रेलवे ने डी इम्पैनल कर दिया था कुछ दिन पहले नोटिस निकाल के और नौकरी से बाहर कर दिया था, इन सभी छात्र के बारे में ये नया अपडेट दिया है। यहां पे रेफरेंस में ऑर्डर शीट कैट का दिया है जो कि यहां पे न्यू दिल्ली में कोर्ट केस किया गया था उसका एक रेफरेंस, और प्लस जो इस ऑफिस में जो रेलवे के ऑफिस में एक ऑर्डर रेलवे मंत्रालय का आया था उसका यहां पे बताया है। अब एक एक चीज को समझिएगा, पूरा ऑर्डर भी मैं आपको दिखाऊंगा। फर्दर टू दिस ऑफिस लेटर साइटेड अंडर रेफरेंस इट इज ब्रॉट टू योर नोटिस दैट द ऑनरेबल सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली हैड पास्ड एन एंट्रीम ऑर्डर दैट no action should be taken to implement termination orders pursuant to the impungent order dated 17/4/2025 until the next date of hearing, that is 8/7/2025। यानी इसमें यही कहा गया है कि जो कैट में केस चल रहा था इन सभी सीसीए वाले छात्र के तरफ से, इसमें कोर्ट का सीधा सीधा यहां पे निर्णय है, फैसला है कि कोई भी एक्शन इन छात्र के ऊपर नहीं लेना है। खास करके इनकी जो ज्वाइनिंग हो चुकी है इनको बाहर करने को लेकर के या फिर चीजों को लेकर के जो 17/4/2025 में इनके ऑर्डर आए थे रेलवे मंत्रालय के। और कब तक नहीं ये सब ऑर्डर लेना है? जब तक आगे की जो फैसले ना हो जाए, आगे की हियरिंग, नेक्स्ट हियरिंग 8/7/2025 ना हो जाए, उसमें क्या निकल के आता है, तब तक कोई यहां पे रेलवे मंत्रालय को फैसला ही नहीं लेने के लिए बोल दिया गया है। यानी कह ले तो दूसरे मामले में एक अच्छी खासी रेलवे मंत्रालय की किरकिरी हो गई यहां पे एक कोर्ट के आदेश से, ठीक है, क्योंकि बहुत तेज बन रहे थे, अपने तरफ से चाह रहे थे कि बड़ा जल्दी जल्दी मामला निपटा दो, लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, अभी कहां। आगे देखिए, इन व्यू ऑफ द एबव ऑल डिविजन्स यूनिट आर हियरबाय एडवाइज्ड टू कीप द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द टर्मिनेशन ऑर्डर्स इन अबेयंस अंटिल फर्दर कम्युनिकेशन इज इशूड फ्रॉम दिस ऑफिस। यानी अब देखिए दोस्तों, ये लोग आ गए हैं, क्या कहते हैं, जो यहां पे ज्यादा छात्रों का एक तरह से बिना सुने, मतलब पहले नौकरी दे दो फिर जब मर्जी करे निकाल दो, ये सारी चीज जो चल रही थी ये अब बिल्कुल यहां पे समझिए कि नीचे आ गए और अब बोल रहे हैं कि जितने छात्र को टर्मिनेशन करना था, नौकरी से निकालना था, ये सब को अभी होल्ड पे रख दीजिए, अब कुछ नहीं करना है। कब तक? जब तक रेलवे मंत्रालय का नया ऑर्डर नहीं आ जाता है तब तक। और ये सारे जगह पे, ये सारे डिवीजन में ऑर्डर लेटर भेज दिया गया है। मामला क्या है मैं आपको बता देता हूं। जैसे 2019 में दोस्तों यहां पे भर्ती हुई थी, जो पुराने छात्र हैं उनके पता होगा, लेकिन जो नए छात्र हैं वो देख रहे होंगे, उनको लग रहा होगा कि आखिर ये कौन सा ऑर्डर है। तो समझिए 2019 में ग्रुप डी की भर्ती हुई थी 1,03,000 पोस्ट पे, ठीक है। इसमें 20,000 के आसपास दोस्तों जो कैंडिडेट थे वो यहां पे थे सीसीए वाले छात्र, यानी कि एक्ट अप्रेंटिसशिप के छात्र। यहां पे बोला गया था कि जो एक्ट अप्रेंटिसशिप किए हैं 109th बैच वाले, जिनका पेपर या तो जो लास्ट डेट था फॉर्म अप्लाई करने का 12 अप्रैल 2019, इस डेट तक अगर एक एग्जाम में बैठे भी थे, तब भी अगर बाद में रिजल्ट आया होगा और इस दिन तक एग्जाम में बैठ गए थे तो ये माना जा रहा था कि इनको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन इसके बाद जो एग्जाम में बैठे थे तो उनको यहां पे बाहर कर दिया है बोल करके कि आपने तो यहां पे फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बाद एग्जाम दिया है सीसीए का, तो आपको यहां पे नहीं रखेंगे। और ऐसे बहुत सारे छात्र को कई जगह पे नौकरी दे दिया, कई जगह पे नौकरी नहीं दिया, पहले ही बाहर कर दिए, दूसरे छात्र को मौका मिल गया और नौकरी देने के बाद कोई छात्र 1.5 साल से नौकरी भी कर लिए, 1 साल नौकरी भी कर लिए। मतलब हद है,
कोई भी रूल रेगुलेशन काम नहीं कर रही है यूनिवर्सली रेलवे में, इतना सारा जोन है तो अपने अपने मर्जी से जोन कर रही है। कहीं पे पहले ही बाहर कर दे रही है 109 बैच को, कहीं पे बीच में बाहर कर रही है, कहीं पैनल दे के बाहर कर रही है, कहीं पे 3 महीने नौकरी कर लिए तो बाहर कर दे रहे हैं, कहीं 1 साल नौकरी कर लिए बाहर, कहीं 1.5 साल नौकरी कर लिए तो बाहर कर दिए। सबसे अंतिम में साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली जोन वालों ने बाहर कर दिया लगभग 1.5 साल नौकरी करा करके। तो यहां पे यही कोर्ट का ऑर्डर आया कि नहीं, अभी इनको बाहर आप नहीं कर सकते, और जब तक यहां पे इस डेट में हियरिंग नहीं हो जाएगी या फिर इसके बाद जो ऑर्डर नहीं आएगा तब तक यहां पे आपको कोई फैसला नहीं लेना है। यानी कि रेलवे मंत्रालय का ऑर्डर है पूरी तरह से यहां पे कैंसिल कर दिया है इस ऑर्डर के तहत। देखिए तो यही चीजें अब मान गए हैं रेलवे वाले, बोल रहे हैं कि अभी कोई फैसला नहीं लेना है, इसको छोड़ दीजिए, होल्ड पे रख दीजिए, जो यहां पे टर्मिनेशन करना था उसको। विथ रेस्पेक्ट टू द केसेस वेयर टर्मिनेशन ऑर्डर were already issued prior to the receipt of this aforementioned interim direction, it is advised that the status quo be maintained until the final disposal of the court case। यानी ये भी बोला है कि इस ऑर्डर के आने से पहले जो जो यहाँ पे टर्मिनेशन लेटर जारी भी कर दिए हैं वो भी स्टेटस क्वो में डाल दें, यानी कि उसको छोड़ दें, खत्म करें, आगे नहीं प्रोसेस बढ़ाना है। कब? जब तक कि फाइनल डिस्पोजल ऑफ द कोर्ट केस नहीं हो जाता। यानी कि अब मामला सिर्फ 8/7/2025 तक नहीं, अगर इस डेट तक फाइनल फैसला आ जाती है तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर फाइनल फैसला नहीं आएगा और डेट खींचते चली जाएगी तब तक अब जाके रेलवे को कुछ भी नहीं करना है। ये आदेश मिल गया है इनके मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के तरफ से कि फाइनल जब कोर्ट केस हो जाएगा, रफा दफा किनके पक्ष में जाएगा उसके अकॉर्डिंग फैसला अब लेना है। Further course of action may be taken based on the final outcome of the said case। और आगे जब जैसा डिसीजन आएगा उसके बेसिस पे ही यहाँ पे फैसला लेना है। This has the approval of the competent authority। तो ये चीजें हैं, खास करके बहुत बड़ी राहत CCA वाले छात्र को, जिन काफी सारे छात्र को जो नोटिस निकाल के बाहर कर दिया था कि टर्मिनेट कर रहे हैं, नौकरी से बाहर करो, अब दोस्तों यहाँ पे नहीं कर पाएंगे जब तक यहाँ पे फाइनल फैसला नहीं आ जाता कोर्ट की तरफ से, तब तक तो एटलीस्ट इनको बाहर नहीं करना है। अब ऑर्डर देखिए, ये जो ऑर्डर आया था फ्रेंड्स कैट दिल्ली के तरफ से, ऑर्डर शीट यहाँ पे है 24/4/2025, इसको भी लगाया है रेलवे मंत्रालय ने, नोटिस जारी किया है, सारे के सारे जनरल मैनेजर को ये ऑर्डर भेजा है। ठीक है, राम वीरेंद्र सिंह वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। और यहाँ पे बात करें तो जो छात्र को बाहर किया था नोटिस निकाल के कि अब आपकी नौकरी टर्मिनेट की जाएगी क्योंकि मैच नहीं कर पा रहे आपकी क्वालिफिकेशन, आपने मतलब 12 अप्रैल से पहले आपने पेपर नहीं दिया था, बाकी सारी चीज़ें जो भी थी उसमें 73 नंबर ऑफ कैंडिडेट ने ट्रिब्यूनल के पास गए थे, 89 को बाहर किया गया था। इस मामले में पूरा बहस चली, हर चीज प्रूफ मंगाया गया छात्र की तरफ से, छात्र ने अपनी दलीलें रखी, रेलवे की तरफ से काफी कुछ दलीलें यहाँ पे पेश की गई, लंबा कोर्ट केस चला। इसके बाद देखिए एक मैटर और बीच में निकल के आ गया कि सेम टू सेम इसी तरह का केस है जो कि मुंबई बेंच में भी चला है और इसके भी एक ऑर्डर आए हैं, तो इसकी कॉपी मंगाई गई, इसका सारा कुछ जज ने यहाँ पे आकलन किया, देखा सब चीज कि भाई क्या मामला है। और तो इसको दोस्तों यहाँ पे ठंडे बस्ते में डालना उचित नहीं समझा, कोर्ट ने भी बहुत अच्छे से समझा इसको कि सिर्फ ये बोल करके रेलवे बोल रही है कि यहाँ पे नोटिफिकेशन से मैच नहीं कर रहे हैं, ये लोग बाद में पेपर दिए हैं या फिर इनकी सर्टिफिकेट मिली है, ये इतना आसान नहीं है कि इस बेसिस पे इनको बाहर कर दिया जाए। और कोर्ट ने इस चीज को समझा और तभी दोस्तों इसको ऐसा ऑर्डर अभी दिया है और इतना लंबा खींचा भी। और देखिए ये मामला रेलवे का कहना था कि 12 अप्रैल 2019 के बाद जिन्होंने भी पेपर दिया है एक्ट अप्रेंटिसशिप वाली, उसको एलिजिबल नहीं मानेंगे, उससे पहले दिए हैं उसको एलिजिबल मानेंगे। और यही बार बार रेलवे बोल रही थी कि हमारी नोटिफिकेशन में तो ऐसे लिखी है, बट यहाँ पे मैच नहीं कर पा रहे छात्र 109 बैच वाले, तो हम क्यों दें। जबकि कई सारे छात्र ऐसे थे फ्रेंड्स जिनका अप्रैल माह तक पेपर नहीं हो पाया था, लेकिन कई सारे छात्र का मई मंथ में हुआ था। तो कहना यही था कि हमारे हाथ में तो नहीं है ना पेपर कराना, चाहे हम लोग के हाथ में नहीं था। ये बात AITT के तरफ से भी बोला गया है। AITT क्या है, देखिए फ्रेंड्स, ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट है, एग्जामिनेशन है, इनके चेयरमैन को भी बुलाया गया था शायद और सारा कुछ पूछा गया था। ठीक है, और नहीं तो इनसे डिटेल मांगा गया था। जैसे देखिए यहाँ पे एक अप्रेंटिसशिप वाली पेपर हुई थी, तो छात्र तो यही चाहेंगे ना कि उनकी पेपर जल्दी हो जाए, समय से हो जाए, ताकि वो एलिजिबल हो जाए। छात्र तो ये नहीं चाह रहे थे कि डिले करो ताकि हमें रेलवे वाले बाहर कर दें, नौकरी ले लें, तब भी ये नहीं चाह रहे थे। तो गलती कहाँ थी, गलती जानने की कोशिश की कोर्ट ने, रेलवे वाले मना कर रहे हैं बार बार, छात्र करें तो क्या करें, बीच में छात्र फंसे हैं। तो यहाँ पे डिटेल मंगाया गया AITT की तरफ से और इनके तरफ से साफ साफ कह दिया गया। देखिए ऐसी बातें बोली गई है कि बिल्कुल कंफ्यूज जज भी हो गए और यहाँ पे जो रेलवे है वो भी तो कंफ्यूज है कि अब क्या करें। देखिए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग हैज इशूड ए लेटर एड्रेस टू द चेयरमैन। देखिए
जो डायरेक्टर जनरल हैं ट्रेनिंग के, वो यहाँ पे भेजें, अपना एक लेटर भेजें आरआरबी के चेयरमैन को, दैट द अप्रेंटिसेस पास्ड इन द 109th ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट AITT एग्जामिनेशन में बी कंसिडर्ड क्वालिफाइड एज पर ट्रेनिंग कंप्लीशन एज ऑन द डेट मेंशन्ड इन देयर रेस्पेक्टिव सर्टिफिकेट सिंस डेट ऑफ एग्जामिनेशन वाज नॉट अंडर देयर कंट्रोल। देखिए पूरा का पूरा मामला ही पलट दिया इन्होंने एक लाइन लिख करके, और बहुत मैं बोलूंगा कि काफी अच्छा एक तरह से जवाब इन्होंने दिया है कि हमारे हाथ में कोई कंट्रोल ही नहीं था कि एग्जाम कब कराना है क्या नहीं कराना है, ऊपर से जो आदेश मिलता है उसके अकॉर्डिंग हम कराते हैं, तो हमारे पास ये ऑर्डर नहीं था, कोई मेरे हाथ में नहीं था कि कब कराना है क्या नहीं कराना है। इसलिए मैं तो यही बोलूंगा कि यहां पे सारे को कंसीडर किया जाए क्वालिफाइड। अब देखिए इससे ज्यादा सपोर्ट क्या चाहते हो, तो यही बोला इन्होंने भी, और इस चीज को मान लेना चाहिए था रेलवे को कि एक अप्रेंटिसशिप के छात्र हैं, इतना बढ़ावा रेलवे देती है कि आओ एक अप्रेंटिसशिप कर लो, 1 साल की जगह पे 1.5 साल उनसे काम लिया जाता है, इतना पैसे के नाम पे क्या ही दिया जाता है, उनके पैसे क्या बचते हैं, तो एक तरह से मजदूरों की तरह उनसे काम लिया जाता है, ये बोल करके कि आपकी परमानेंट नौकरी हो जाएगी। और अब इतना मुश्किल हो चुका है एक अप्रेंटिसशिप से नौकरी लेना, ये एक अप्रेंटिसशिप को ही पता होगा, और ऊपर से इतने सारे छात्र को बाहर कर दिया, तो ये कहां तक न्याय था। ठीक है, हालांकि उस समय रेलवे बार बार इसी चीज पे अडिग रही कि नहीं आपने बाद में किया है, 12 अप्रैल के बाद किया इसलिए बाहर कर रहे हैं, बट हर चीजें यहां पे रेलवे के खिलाफ ही जा रही थी, और ये भी बोल रहे हैं कि नहीं इसे क्वालिफाइड माना जाए। तो ये सब चीज को देखते हुए कोर्ट को भी लगा कि हाँ इसमें इतना आसान चीज नहीं है कि इससे बाहर किया जाए, इसीलिए ऐसा फैसला दिया है कि जब तक फाइनल फैसला नहीं आ जाएगा इस मैटर पे, अभी भी सारा कुछ दोस्तों चल रहा है, और नया हियरिंग डेट यहां पे दिया गया है कि एक नए हियरिंग डेट में आपकी सुनवाई होगी। तब तक किसी भी छात्र को अगर रेलवे वालों ने बाहर किया है उसको बंद करना है, किसी को बाहर नहीं करेगी रेलवे। अब यहां पे इस नोटिस के पहले जिसको बाहर कर दिया या फिर बाहर करने का प्रोसेस चालू कर दिया, वो सब प्रोसेस को यहां पे बंद करना है। तो फिलहाल तो साउथ वेस्टर्न रेलवे में ये ऑर्डर आ गया है। अब दूसरे जोन के छात्र बोलेंगे कि सर हम लोग को तो ऑलरेडी पहले ही बाहर कर दिया 109 बैच वाले को, तो हम लोग का क्या होगा जब पैनल के समय ही बाहर कर दिया, जब डीवी के समय ही बाहर कर दिया, या फिर ज्वाइनिंग के समय बाहर कर दिया, तो हम लोग क्या करें। तो देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये ऑर्डर फाइनल वाली जो आएगी फ्रेंड्स, ये एक तरह से मिसाल कायम होगी। ठीक है, और इस ऑर्डर के तहत आप लोग कहीं भी किसी भी जोन के छात्रों अगर एक कैट में केस डालिएगा ना, तो इसको माना जाएगा, इस केस को, इसके फैसले को मानते हुए आपके हक में भी फैसला सुना करके आपको यहां पे रखेगी नौकरी पे, अगर इन सभी 89 छात्र को रखने का ऑर्डर फाइनल आ जाता है तो। और मैंने जो बात किया कुछ छात्रों से जो सीसीए के छात्र हैं, उनका कहना है कि सर हमारा पक्ष बहुत मजबूत है, अभी हमने यहां पे पूरा रुकवा दिया है ये सारी चीजें जो कि रेलवे मनमानी कर रही थी, और अब यहां पे नहीं टर्मिनेट करेगी रेलवे, लेकिन अंतिम फैसला भी मुझे लगता है कि हम लोग के पक्ष में आएगा। और अगर ऐसा होता है फ्रेंड्स कि सीसीए के पक्ष में पूरा फैसला चला जाता है और कोर्ट ऐसा ऑर्डर देती है कि आप नहीं निकाल सकते, चूंकि आपने पीईटी तो माफ था इनका, लेकिन डीबी मेडिकल में बुला लिया, हर चीज कराया, प्लस कई लोगों की ज्वाइनिंग दे दी, उनसे नौकरी करा लिया 1.5 साल 2 साल, इनके फैमिली वाले, हर चीज जो यहाँ पे सोशल भी होता है, सोशल चीज भी बहुत मायने करती है, पूरे परिवार में हर जगह पे पता होना कि हाँ इनकी नौकरी है ये है, और बाद में आप टर्मिनेट कर दे रहे हो कि आपकी क्वालिफिकेशन मैच नहीं करिए बस 1 महीना 2 महीने के अंतराल के अंदर। तो ये सारी चीजें हैं, तो कोर्ट बहुत समझती है इस मैटर को, सिर्फ एक चीज को नहीं ध्यान देती है। तो अगर ऐसा हुआ कि सीसीए वाले के पक्ष में फैसला सुना दी फाइनल वाली, तब तो समझिए कि सारे छात्र का भला हो जाएगा, सीसीए वाले का, जो 109 बैच वाले छात्र हैं, चाहे किसी के जोन के छात्र हों, क्योंकि इस ऑर्डर के तहत सबको ही न्याय मिल जाएगा कि हाँ भाई मैं ही हूं तो मुझे भी यहां पे नौकरी पे रखना होगा। ठीक है, अब यहां पे एक सवाल आएगा कि सर जो हमारे जगह पे दूसरे लोग जो ज्वाइन कर लिए हैं, जैसे 109 बैच वाले को बाहर कर दिया और इसके जगह पे दूसरे छात्र को ले लिया, नॉर्मल छात्र को कट ऑफ कम करके, तो सर हमें सीट कैसे मिलेगा। तो देखिए 109 बैच वाले को अगर एंट्री ले लिए तो सारे 109 बैच वाले को सीट मिल जाएगी दोस्तों, इससे कोई दो राय नहीं है कि हाँ आपको नहीं मिलेगा सीट, या फिर रेलवे कह सकती है कि मेरे पास वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी भर भर के रेलवे में खाली है ग्रुप डी की, तो 109 बैच वालों का तो पूरा का पूरा सीट मिलेगा ही, प्लस जो ऑलरेडी नए छात्र को ले लिया गया है, नॉर्मल छात्र को 109 बैच के एवज में उनकी भी नौकरी नहीं जाएगी, क्योंकि उनसे भी नौकरी करा लिया, उनको भी ज्वाइनिंग लेटर दे दिया कट ऑफ कम करके, तो जो एक्स्ट्रा सीट की जरूरत पड़ेगी वो इनकी इतनी वैकेंसी खाली है उसमें से 109 बैच वाले को दे दिया जाएगा, और जिनका कट ऑफ कम करके नौकरी लग गया है उनको भी अब बाहर नहीं करेगी। तो दूसरे नॉर्मल छात्र भी को भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ऐसा करते भी है, जो नहीं करेगी, मेरी बात मानिए, नहीं करेगी रेलवे, क्योंकि जान रही है कि ऐसा करेंगे तो फिर से कोर्ट केस होगा और फिर से हम लोग हारेंगे।
तो ये चीजें हैं, तो किसी छात्र को कोई नुकसान इससे नहीं है, बशर्ते कि थोड़ा फायदा 109 बैच वाले को हो जाएगा अगर फाइनल फैसला इनके हक में आ जाता है तो। और फाइनल फैसला अभी होना है, जो कि दोस्तों एक नई हियरिंग जो होगी वो 8/7/2025 को होगी, और देखने वाली बात होगी कि इस डेट में क्या फाइनल निकल के आता है या फिर डेट आगे बढ़ता है। लेकिन इस डेट तक अब कोई भी छात्र की टर्मिनेशन नहीं होगी जो ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं 109 बैच वाले, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी खबर एक तरह से है, और छात्र से मैंने जो बात की है वो कह रहे हैं कि हमारे पक्ष में सर फैसला है, और बोलिएगा वकील से भी बात करा देंगे ये सारी चीजें। तो मैं कोशिश करूंगा जानने की उनके जो वकील हैं उनसे भी कि हाँ क्या मैटर है, कहां तक पहुंचा, ताकि जेन्युइन अपडेट आपके पास पहुंचा सकूं। जो मेरे पास था ये सारा चीज मैंने पढ़ के हर चीज मैंने समझा और उसको बताया, थोड़ा सा मैंने कैंडिडेट से पूछ के कि क्या चीजें हैं। तो अभी फिलहाल तो दोस्तों बहुत अच्छी जीत एक तरह से कह सकते हो छात्र की है, जो कि कामयाब हुए हैं। रही बात की क्या सर यहाँ पे आरआरबी की हार हो गई क्या कोर्ट केस में, तो देखिए इसको हार अभी नहीं बोल सकते फ्रेंड्स। हार तब तक नहीं बोलेंगे ना तब तक यहाँ पे फाइनल ऑर्डर ना आ जाए रेलवे कोर्ट का कि हाँ आप गलत कर रहे हो, आपको नहीं बाहर करना है, आपको नौकरी देना है किसी कीमत पे। ऐसा अगर आ गया तो समझिए कि आरआरबी की पूरी तरह से हार हो जाएगी। लेकिन अभी फैसला बाकी है ना, अभी तो छोटी हार हुई है, छोटी हार हुई है कि उनके फैसले को चैलेंज कर दिया गया और कैंसिल करना पड़ा उनके फैसले को, ऑर्डर को, किसी का अब टर्मिनेशन नहीं होगा। तो ये चीजें हैं, तो एक तरह से एक होप लग रहा है 109 बैच सीसीए वाले छात्र को कि हाँ अब उनकी लगती है कि नौकरी लग सकती है या फिर एक राहत उनको मिलेगी। और जो पहले ज्वाइन कर ली है नॉर्मल छात्र, मैं बता दूं कि उनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डरिएगा मत आप लोग, आपकी भी नौकरी पक्की है। आपको अगर इनके एवज में नौकरी लग गई है तो, और 109 बैच वाले के हक में फैसला आ जाता है तो इनको किसी भी कीमत पर रेलवे को नौकरी देनी पड़ेगी। चूंकि सीट भर भर के खाली रेलवे में है तो यहां पे रेलवे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जितना छात्र बचेंगे, जितने को बाहर ये लोग किए होंगे पैनल से पहले, डीबी में, पैनल के बाद, ज्वाइनिंग के बाद, ज्वाइनिंग से पहले, ये सब छात्र को ही नौकरी देंगे 109 बैच वाले को, जिनको भी बाहर किया किसी भी जोन के छात्र हो तो, ठीक है। तो ये अपडेट रही दोस्तों। वीडियो को दोस्तों के साथ हर जगह पे शेयर कर दीजिएगा। कोई और अपडेट, कोई इंफॉर्मेशन आती है आपको जरूर बताऊंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।